जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ एवं हानि का पार्ट 3। और पार्ट 3 में ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसमें कोई वस्तु कई बार बेची जाए, उसका अंतिम रूप से मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये निकालने के लिए हम आपको बहुत ही शार्ट तरीके से विधि आपको समझाएंगे जो एग्ज़ाम में आप 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। यह प्रश्न अगर आप पूरा समझते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी और आप इस तरह के सवाल को पूरी तरह से सीख नहीं पाएंगे। तो अगर पूरी सवाल देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न और इसे सॉल्व करने का अच्छा और शानदार तरीका सीखते हैं। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि ए निर्माता के लिए उसकी मूल लागत 32 रुपये रही हो तो सी ने उसके एवज में मूल्य प्राप्त किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति ए है और एक बी है और एक व्यक्ति सी है। जब ए ने कोई वस्तु बेचा तो 10% लाभ लेता है और जब बी बेचता है तो कितना लाभ लेता है, 7.5% का लाभ लेता है। और जब सब सी बेचता है वो 25% का उसे घाटा होता है। तो 25% क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो यहाँ पर माइनस लगा के समझने के लिए है कि ये माइनस है, मतलब घाटा हो रहा है, इधर लाभ ले रहे हैं, तो इसलिए प्लस लगा देते हैं। उसके बाद प्रश्न में अगली लाइन में कहा गया, तीसरी लाइन में, कि मूल लागत 32 रुपये किसकी, ए निर्माता की। अगर ए मान लीजिए कोई वस्तु जब खरीदा था उसकी लागत कीमत ए के लिए 32 रुपये है। तो यहाँ प्रश्न पूछा सी ने उसके एवज में मूल प्राप्त किया। अब सी ए के एवज में कितना प्राप्त किया था, उसका जो मूल्य था, अब उस सी के लिए कितना था। तो यहाँ पे देखते हैं सी इसके एवज में कितना प्राप्त किया है। तो देखिए पहले जब ए ने कुछ खरीदा है, अगर कोई बस उस पर 10% का लाभ ले रहा है तो 110% बटा 100 यहाँ निकाल लेंगे। तो 110% का मतलब 110 बटा 100। अब इस पर बी को बेचा था तो यानी बी के लिए क्रय मूल्य हो गया और ए के लिए तो विक्रय मूल्य हो गया। तो जब बी ने इतने में खरीदा है तो इस पर लाभ कितना ले रहा है, 7.5%। 7.5% का मतलब क्या हुआ, आप इसे 107.5 कर सकते हैं। जी हाँ, 100 में 110 अगर 10% लाभ लिया था तो आप 100 में क्या किए थे, ऐड किए थे। तो यहाँ पर अगर 7.5% तो 100 में आप क्या करेंगे, 7.5% ऐड ही के तो करते हैं। तो 107.5 बटे 100 हो जाएगा। अब सी क्या करता है, जब बेचता है उसे घाटा होता है, कितने का, 25%। अब इस पर ही तो सी बेचा था तो यानी 75% निकालेंगे तो 75 बटा 100 हो जाएगा। अब यही जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था, अंतिम रूप से कितना आएगा। अब देखते हैं, इसे आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 1 0 यहाँ पे है, इसमें गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। तो यानी बचेगा 11 गुणे 1075 और ऊपर बचा है 3 और नीचे आपका बचा कितना है, 100 बचा है और 4 बचा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 32 भी बचा है। अब इसे आप काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 और इसको देखिए 4 8 32, यानी कि आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, इसको भी काट दिए, 4 दूनी 8, आपका 11, यहाँ पर 11 बच रहा है। तो आप इसे कर सकते हैं कितना, 11 दूनी 22 और तियाँ 66, यानी 66 बचा, इधर आपका 43 बचा है। गुणा कर दीजिए, 66 और 43 का जब गुणा कर देंगे, नीचे कोई चीज़ अंश में तो बची है पर 66 और 43 आपका बचा है, पर नीचे तो कोई चीज़ नहीं बची है, यानी हर में। तो हर में आपको लिखना ही नहीं है, आप 66 गुणे 43 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। और इसे आप गुणा कर देंगे तो 2838 आ जाएगा आपका
आंसर 2838। अब देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है हमारा, 2838, यानी हमारा विकल्प सी मिल रहा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले मैं इसे एक बार फिर से बता देता हूँ यहीं पे, 32 रुपये अगर उसकी ए के लिए लागत की तो शुरुआती मूल्य लिख लीजिए, ए को 10% लाभ हुआ, 110% निकाल लीजिए, उसका 7.5% निकालते हैं तो आप एक लाभ हो रहा है तो इसलिए जोड़ देते हैं, 107% निकाल लिया। फिर सी जब बेचता है तो 25% का घाटा होता है, यानी 75% उसका निकाल लेंगे, अंतिम रूप से मूल्य आ जाएगा। सी ने उसके एवज में 2838 रुपया प्राप्त किया था। तो आप सभी परीक्षार्थी ध्यान से समझेंगे और अंतिम तक बने रहेंगे, और अगर अंतिम रूप से अगर आप कोई भी प्रश्न समझ में आता है या दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरा। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे लगाने का तरीका सीखते हैं। ए बी और सी हैं। जब ए बी को बेचता है तो कितने % लाभ लेता है, 20%। बी जब उसे सी को बेचता है तो कितना % लाभ लेता है, 10%। अब यहाँ देखिए प्रश्न में कहा है कि तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। सी ने जितना पैसा भुगतान किया है ए की तुलना में कितना ज़्यादा किया है, बस यही आपको बताना है। तो अब देखिए अगर 20% लाभ पर ए ने कोई वस्तु बेचा है तो मान लेते हैं कि 100 रुपये कोई वस्तु थी। ए जब कोई वस्तु 20% का लाभ बेचेगा तो यानी 120 रुपये का बेचेगा। हाँ, 120 रुपये का बेचेगा। क्यों? क्योंकि 20%, 100 का 20%, 100 का 20% 20 रुपये होता है। कितना होता है, 20 रुपये, और 100 में आपका 20 रुपये ऐड हो गया। बी जब उसे बेचता है तो सी से के हाथों तो 10% का लाभ लेता है। अब देखिए 120 रुपये का आप 10% निकाल लीजिए, और 10% लाभ हो रहा है इसलिए 110% कर निकाल लेंगे तो 110/100 हो जाएगा। ताकि आपको 10% निकाल के 120 में जोड़ना ना पड़े इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। काट दीजिए आप, 12 × 11 132 आएगा, और आप यानी कि सी 132 रुपये उसका भुगतान किया। अब यहाँ प्रश्न पूछा क्या था, सी ए की तुलना में सी ने कितना ज़्यादा दिया, ए की तुलना में सी को कितना भुगतान करना पड़ा ज़्यादा। आप समझ गए होंगे, 32 रुपये ज़्यादा दिया है कि नहीं दिया है। जी हाँ, 32 रुपये दिया है। अब वो भी यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में बताना है, तो आप % में निकाल लीजिए। तो 32 बटे, अब कोई चीज़ आपको ज़्यादा दे तो किस पे निकाल रहे हैं, 100 पे निकाल रहे हैं, तो आप नीचे 100 रख सकते हैं, यहाँ पे गुणा % निकाल दीजिए। 100 यानी 32% आ गया कि नहीं आ गया। जी हाँ, 32% आ गया। आपका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपका डी सही है। जिन परीक्षार्थियों को यहाँ पर % थोड़ा सा बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भाई बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर प्रतिशत के लगभग 8 वीडियोस पड़े हैं, उसे आप देखिए पूरा, तब बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रतिशत। और प्रतिशत के बिना लाभ हानि का कोई मेल ही नहीं है। तो प्रतिशत आप सीख लेंगे तो लाभ हानि का मेल आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने तीसरा प्रश्न है और पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसको समझ के लगाते हैं। यदि आपको यह सवाल आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर इसका आंसर इतना होगा। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ए व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ए ने कोई सिस्टम खरीदा, वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 40,000 रुपये में। आप 40,000 लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं, जब वह बी को बेचता है तो 4% की हानि पर बेच देता है।
जब बी को बेचता है तो कितने परसेंट की हानि पे बेचता है, 4% की हानि बेचता है। तो इसका 40,000 का 4% आप निकाल लीजिए, यानी घाटा निकाल लीजिए। तो 40,000 का 96% निकाल लेते हैं। 4% निकाल कर आपको घटाना पड़ेगा। 4% निकाल कर आप 40,000 में घटाते हैं, इससे अच्छा आप डायरेक्ट 96% निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 जीरो इसका बढ़ा लीजिए और 4 का गुणा कर दीजिए। 4 छंग 24 के 4 हासिल आए 2, 4 नवा 36, 2 37, यानी आपका कितना आ गया, 37,400 रुपये। अगर कोई वस्तु ए ने 40,000 रुपये में खरीदी है और उस 4% घाटे में बेच रहा है बी के हाथों, तो यानी 37,400 रुपये में वो बी के हाथों बेच दिया। अब कहता है प्रश्न अगले लाइन में कह रहा है कि बी ने उसे 40,320 में बेचा। अब देखिए बी कितने में बेच रहा है, सी को 40,320 रुपये। अब देखिए उसने खरीदा तो 37,400 में, क्योंकि ए ने तो 40,000 में खरीदा पर बेचा कितने में, ए ने 37,400, खरीदा बी ने है तो यानी 37,400 रुपये में बी ने खरीदा। अब बी सी के हाथों 40,320 रुपये में बेच रहा है, यानी खरीद कम कर रहा है, बेच ज़्यादा कर रहा है। और पूछ क्या रहा है, बी का लाभ परसेंट। और यहाँ पर देख लीजिए लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 37,400 रुपये में खरीदा और 40,320 का बेचा, तो लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आप घटा दीजिए। 40,320 में 37,400 घटाएंगे तो आपका 1,920 आएगा, यानी इतने का लाभ हो रहा है, 1,920 का। अब यहाँ पे पूछा लाभ परसेंट है, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 37,400 और क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया आपका यहाँ पे। या ऐसा समझ लेते हैं कि 2 जीरो इसका था, 2 जीरो इसका कट गया। और आप इस 374 से 1920 में भाग देंगे तो आपका 5 बार जाएगा। कैसे, देखिए 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 चौको 20 की 0 हासिल आइन 2, 5 7 35, 2 37, 37। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए फिर से, यहाँ पे अगर 5 से गुणा करेंगे 374 में तो 1920 आएगा, तो यानी कि ये 5 बार ही कटा था। इकाई के अंक से हमने समझ लिया, 4 पंचे 20, यहाँ पे 0 आ रहा है यानी 5 बार जाएगा। नहीं समझ में आया तो 374 का भाग 1920 में देंगे तो 5 आएगा, यानी हमें 5% का मुनाफा हुआ। बी को 5% का मुनाफा हुआ। कौन सा विकल्प सही, हमारा विकल्प ए सही है। चलिए देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, ए। तो उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करके उन्हें बताएं कि यहाँ पर जो प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं, और उन्हें भरोसा जताएं कि यहाँ से आपको सीखने का जो मिलेगा वो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगले प्रश्न है आपका सामने चौथा नंबर है, वो प्रश्न आप पढ़ते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं सवाल को। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदी तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए ने कोई वस्तु, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि ए ने कोई वस्तु, यहाँ पे ए ने कोई नहीं, यहाँ पे समझिए फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा क्या है, ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी, यानी प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। अब घड़ी मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका प्रारंभिक रेट है। अब ए ने 100 रुपये में खरीदी है और बी के हाथों 20% का लाभ लेकर बेच रहा है। कितने परसेंट का लाभ, 20%, यानी इस पर आपका 20% लाभ हो रहा है, तो यानी x पर 120% निकाल सकते हैं डायरेक्ट, समझिएगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि शुरुआती मूल्य x है और a ने अपने जो मूल्य पर खरीदा है, जो मूल्य पर खरीदा उस पर b के हाथों 20% लाभ ले रहा है, तो x का 120% होगा, जी हाँ होगा। उसके बाद
ये ए के हाथ बी के हाथों बेच दिया इतने में। अब बी क्या कर रहा है यहाँ पे, उसे 10% की हानि। अब जब इतना मूल्य में बी खरीदा, अब 10% इस पर नुकसान करवा दीजिए, 90% कर दीजिए, 90/100 आ जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। अब बी ने अब बेच दिया है किसके हाथों से, 10% घाटा सह के सी के हाथों, यानी इतने रुपए में बेचा है। और प्रश्न में दिया कि यदि सी ने उसे 216 रुपए में खरीदा। अब देखिए, अगर बी ने इतने रुपए में बेचा है तो सी ने तो इतने रुपए में खरीदा भी होगा, यानी दोनों चीज एक ही तो है ना, बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जी हाँ, हो जाएंगी। क्यों? अगर बी ने इतने, यहाँ पे जो इक्वेशन आपका यहाँ से इस तरफ बना है, इतने रुपए का बेचा है सी के हाथों, तो सी ने यहाँ पर प्रश्न में दिया भी तो है कि 216 में खरीदा, यानी दोनों एक ही चीज है ना, दोनों तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ बराबर हो जाएंगी। जी हाँ, बराबर हो जाएंगी। वही चीज है, आपको यहाँ पे सरल कर लेना और फिर आंसर आ जाएगा। 2 जीरो कट गया और यहाँ पे आपका बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। आपका यहाँ पे 12 गुणे 9 है और नीचे बच क्या रहा है, 100। उसके बाद आपका 216 दाएं तरफ बचा है। तो चलिए काट कर इसे देख लेते हैं कितना आएगा। आपका यहाँ पे 1 जीरो ये बचा है और 12 से इसको काट देते हैं, 12 से इसे काट देते हैं। तो 12 से काटेंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 एक कम 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, यानी 96 हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 96 से कटता है कि नहीं कटता? 12 पंचे 60, बरछंग 72, बरसते 84, 12 अट्ठे 96, यानी आपका 18 बार। कितनी बार? 18 बार कट रहा है। और इसको कर दीजिए 9 से, 9 दूनी 18, यानी आपका अंश में दाएं तरफ 2 बचा और यहाँ पे हर में इधर 100 बचा, और ये बराबर को उस तरफ तिर्यक गुणा होगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, आपका विकल्प ये सही हो रहा है, 200। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का यह अंतिम प्रश्न है और यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको निश्चित है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तब कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं हमें। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 5वां प्रश्न। ए एक साइकिल को बी के हाथों 5% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तद अनुसार सी ने 2310 रुपये दिए हों तो एक की लागत मूल्य कितने रुपए है? अब देखिए यहीं पे ए की लागत मूल्य, अब शुरुआती दौर में यानी शुरुआती मूल्य पूछ रहा है। तो जब ए कोई वस्तु जब बी के हाथों बेचता है तो 5% का लाभ लेता है। कितने परसेंट का लाभ ले रहा है? 5% का। और जब बी बेचता है उसी को सी के हाथों तो बी कितने परसेंट लाभ लेता है? 10%। यानी अंतिम रूप से जब सी खरीद रहा है तो आपका मूल्य लगभग इतना हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कोई वस्तु मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदा है। कितने रुपए में सर? 100 रुपये में खरीदा है। अब ए क्या करता है, 100 रुपये में खरीदा है, 5% का लाभ दे दीजिए, तो यानी 105/100 होगा। जी हाँ, होगा 100। फिर उसके बाद बी ने, अब देखिए ए जो है इस पर 105% का लाभ लेकर बी के हाथों बेच दिया, यानी ये बी का खरीदा हुआ मूल्य हो गया। अब बी क्या करता है, इस पर 10% का लाभ लेता है बी और बेचता है, तो यानी बी 110%, यानी 110/100, यानी यहाँ तक। अब देखिए बी ने अब इतने रुपए का बेचा और सी के हाथों बेच रहा है। जी हाँ, सी के हाथों बेच रहा है। इतने रुपए में सी ने खरीदा और यहाँ प्रश्न में दिया है कि सी अगर 2310 रुपये में खरीदा हो, तदनुसार, यहाँ पे प्रश्न पढ़िए, तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो यानी सी ने इतने रुपए। अब दोनों चीज एक ही चीज है, बराबर कर दीजिए। अब देखिए आपका बन गया। अब यहाँ पे ए की लागत मूल्य यानी यक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। फिर आपका देखिए 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यहाँ पे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। यहाँ अंश में
आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 दूनी 10 और एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी हर में आपका 20 आया, ऊपर 21 आया। अब 21 का देखिए बराबर को उस तरफ काटिए 21 से, 21 एक कम 21, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 21 हो जाएगा, 21 एक कम 21 और एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, और 110 इधर भी है और 110 इधर कट जाएगा, यानी x बराबर आपका 20 का गुणा यहाँ पे 100 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ा दीजिए 3 जीरो, यानी आपका कितना आ जाएगा 2000। देखिए कौन सा विकल्प आपको मिल रहा है, आपका विकल्प ए मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, ए। तो चलिए देखते हैं, आपका ए मिल गया। और ऐसे ही आपको अगर कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह के नियम से आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे सवाल लिख कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। बस कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और कैलकुलेशन को आपको ठीक करना है तो प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन की है ही नहीं, बस आपके दिमाग का गेम है। तो आप इसे बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में आप करके ऑप्शन पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल भी समझ में आए होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारी टीम उस पर काम करे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के वीडियो के माध्यम से आपको फ्री में उपलब्ध करवाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।